शहर के मशहूर स्टार गैलेक्सी होटल की सुबह अक्सर रौनक भरी होती थी, लेकिन उस दिन रिसेप्शन के माहौल में कुछ अलग ही बेचैनी थी। बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी और उसी मौसम में दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ भीतर आया। उसके बदन पर पुराने फीके रंग के कपड़े थे, हल्के गीले बाल और कांपते हाथों में एक टोकरी थी। उसकी चाल में कमजोरी साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खोजने की बेचैनी झलक रही थी। फर्श पर बरसात का पानी गिरने से रिसेप्शनिस्ट नाराज हो गई। यहां कोई बैठने की जगह नहीं है बाबा, जरा बाहर जाइए। वह वृद्ध धीरे धीरे आगे आया और कोने में रखे सोफे पर बैठने लगा। रिसेप्शन पर काम कर रहे लड़के लड़कियों ने उसे घूरा। इनके जैसे लोग होटल की इमेज खराब करते हैं, चलो हटाओ इन्हें। उसी वक्त होटल मैनेजर विशाल सिंह ब्रांडेड सूट पहने तेज चाल से वहां पहुंचा। विशाल की नजर जैसे ही उस वृद्ध पर पड़ी, उसके चेहरे पर तिरस्कार छलका। क्या बात है, ये कौन है और यहां क्यों बैठा है? रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा। सर, पता नहीं कौन है, कह रहा था बस थोड़ा बैठ लूं, थक गया हूं। विशाल ने ऊंची आवाज में कहा। यह कोई धर्मशाला नहीं है, क्या परेशान कर रखा है? हर रोज कोई ना कोई गरीब यहां चला आता है। सारे स्टाफ हंसने लगे, कुछ ग्राहक भी यह दृश्य देखने लगे। भीड़ के सामने विशाल ने वृद्ध की ओर उंगली उठाकर बोला, देखिए, यह 5 स्टार होटल है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना, समझे? उठिए और बाहर जाइए। वृद्ध की आंखें भीग आईं, पर उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने सिर झुकाया और कांपते हुए खड़ा हुआ। भीड़ में से किसी ने धीमे से मजाक किया, संभल कर मत गिर जाना बाबा, होटल का कारपेट महंगा है। कुछ ग्राहक मुंह फेर कर मुस्कुरा दिए। किसी ने वीडियो बनाने के लिए फोन निकाल लिया। तभी विशाल ने गार्ड्स को बुलाया। इन्हें तुरंत बाहर निकालो, हमारे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। इस फटेहाल आदमी को देखकर होटल की साख गिर जाएगी। 2 गार्ड आए। वृद्ध ने उनका विरोध नहीं किया, बस अपनी टोकरी कसकर पकड़ी और चुपचाप शर्म और अपमान के आंसू छिपाते हुए दरवाजे तक चला गया। दरवाजे पर झुकी रेहड़ी वाले बच्चे ने उसे सलाम किया, लेकिन वृद्ध की आंखें अब पूरी तरह नम हो चुकी थी। भीतर खड़े ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उधर विशाल सिर ऊंचा करके आगे बढ़ गया, जैसे कोई बहुत महान काम कर गया हो। किंतु किसी को क्या खबर थी, आज देखी गई यही नजारे अगले दिन होटल की किस्मत बदल देंगे। होटल स्टाफ मैनेजर की तारीफ करता है। सर, आपने सही किया, ऐसे लोग बदनाम कर देते हैं होटल को। मैनेजर अपनी जीत पर मुस्कुराता है। यहां सिर्फ कस्टमर और पैसे वालों की इज्जत है, गरीबों का कोई काम नहीं। स्टाफ भी उसका साथ देता है। माहौल में हंसी गूंजती है। असली मालिक की वापसी अगले दिन होटल का माहौल बदला बदला था। होटल के मालिक के आगमन की अफवाह थी। कोई नहीं जानता था कि मालिक दिखता कैसा है। भीड़ के बीच वही बुजुर्ग फिर से होटल में दाखिल होता है। रिसेप्शनिस्ट फिर डरती है। मैनेजर गुस्सा हो जाता है। तभी होटल के डायरेक्टर आते हैं। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे, आप आ गए सिंह साहब। पूरा स्टाफ हैरत में। मैनेजर घबराता है। सच्चाई उजागर डायरेक्टर सभी को हॉल में बुलाते हैं। बुजुर्ग आदमी सामने आकर कहते हैं, जिसे तुमने गरीब समझकर बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया, असल में वही इस होटल का असली मालिक हो। मैं छुपकर होटल का माहौल देखने आया था। सारा स्टाफ अवाक काक। मैनेजर के चेहरे पर गहरा पछतावा। मालिक बताता है, जानना चाहता था कि होटल में सबसे जरूरी इज्जत अमीरों को मिलती है या इंसानों को। नई शुरुआत मालिक मैनेजर से कहते हैं, तुम्हारी कुर्सी तुम्हें तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक तुम हर उस जरूरतमंद का दिल से सम्मान न सीख लो। मैनेजर को फर्श पर काम और गरीबों के लिए सेवा देने की जिम्मेदारी दी जाती है। होटल में नया नियम बनता है, हर मेहमान की इज्जत सबसे पहले। बुजुर्ग मालिक मुस्कुरा कर कहते हैं, सच्चा होटल वही है जहां गरीब और अमीर में फर्क न हो। तालियां बजती हैं। होटल की फिजा में इंसानियत लौट आती है।